नीट, जेईई और बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अविरल क्लासेस ने आज यहां आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 140 से अधिक छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार, स्कॉलरशिप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सर, आज बच्चों को सम्मानित किया गया, किस तरह से प्रेरणा लेंगे ये बच्चे? बिल्कुल सही बात है। अविरल क्लासेस द्वारा टॉपर बच्चों को, जो इस टाइम के टॉपर हैं और जो पहले भी इनके कोचिंग सेंटर से जो बच्चे टॉप कर चुके हैं, उन दोनों का आज समावेश किया गया। दोनों बच्चे एक साथ उपस्थित हुए और जो इनके सीनियर बच्चे हैं उन्होंने भी बच्चों को, अपने जूनियर बच्चों को गाइडेंस किया और जो बच्चे अब टॉपर, इस साल के टॉपर हैं, उनको कहीं ना कहीं सीखने का अवसर मिलेगा। इस साल सर ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैंने पिछले साल के बच्चों को बुलाया यहाँ पे देहरादून में, कि जो बच्चे 2016, 2017, पहले 15 के भी बच्चे जो आईआईटी और मेडिकल में पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या बीटेक आईआईटी से कर रहे हैं, उनको हमने उनके जगहों से बुलवाया। कई बच्चे इंटर्नशिप छोड़ के आए, एक दिन के लिए आए। उन बच्चों को लाने का पर्पज़ यही था कि बच्चे मोटिवेट हो जाएं, जो प्रेजेंट बच्चे, उनको लगे कि ये बच्चे जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसको जीत चुके हैं और अपना उस एकेडमिक लाइफ को जी रहे हैं जो जहाँ पे हमारे आज के बच्चे ड्रीम कर रहे हैं। और उत्तराखंड के बच्चों में जो मेरा मानना है अभी कम रिप्रेजेंटेशन मिला है, जबकि टैलेंट बहुत। तो देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेकर युवाओं में दीवानगी है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं बेहद कठिन होती हैं। उन कठिन परीक्षाओं को पास करने के लिए देश के युवाओं को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और किन कमजोरियों से बचना चाहिए और खुद को किस तरह तैयार रखना चाहिए, इस बारे में इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर प्रतिमान बना चुके और बन चुके कुछ युवाओं से बातचीत की हमारे स्टेट हेड धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने। हमारे साथ नीट उत्तराखंड के टॉपर प्रगुण आहूजा हैं, जिन्होंने अभी नीट के एग्जाम में टॉप किया उत्तराखंड में और आगे चल कर के डॉक्टर बनेंगे। आइए प्रगुण से बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की और डॉक्टर बनने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे माता पिता हैं और मेरी बहनें हैं जो खुद भी डॉक्टर रहे हैं, और मैं उन्हीं को देखकर इस प्रोफेशन में आने के लिए प्रेरित हुआ और मैंने छोटी उम्र से इसके लिए कोशिश करना शुरू कर दिया और अब मेरी रैंक आई और अब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। बच्चों को तैयारी के लिए कोई टिप्स बताइए। जो बच्चे तैयारी करते हैं नीट की, तो किस तरह से आपने तैयारी की और आपने टॉप किया है, जबकि बहुत टफेस्ट एग्जाम माना जाता है नीट का। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मेहनत करिए। मेहनत के बिना कुछ भी मिलना नामुमकिन है। साथ ही समय का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्या टाइम वेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जितने घंटे आप पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आप कितनी देर तक फोकस करके पढ़ते हैं। अगर आप 3 घंटे फोकस करके पढ़े, मेरे ख्याल से वही सफिशिएंट है और अपना फोकस इस जगह रखना बहुत ज़रूरी है। प्रगुण जी, जो मेडिकल प्रोफेशन है दुनिया के सबसे टफ प्रोफेशन में माना जाता है। हालांकि ये सेवा का कार्य है, मानवता की सेवा का काम है। कहते हैं डॉक्टर जो है धरती पे भगवान होता है, लेकिन उसके बाद भी जो दुनिया के तमाम रिसर्च है, मैगजीन्स में रिसर्च और ये रिजल्ट आता है कि सबसे ज़्यादा हाईली प्रेशर वाला ये प्रोफेशन है। तो इसको ही क्यों चुना आपने फिर? क्योंकि इसमें विज्ञान का बहुत रोल है और मुझे वैज्ञानिक रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है और मुझे नई इनोवेशन और इन्वेंशन में काफ़ी दिलचस्पी है, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना क्योंकि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है प्रगुण, बहुत बहुत आपको बधाई। साधना प्लस से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रगुण के फादर हैं डॉक्टर आहूजा, जिनके परिवार में लगभग सारे ही लोग डॉक्टर हैं या डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब खुद हमारे उत्तराखंड के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि क्यों उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टरी के लाइन में ही भेजा, जबकि वो खुद इस प्रोफेशन में हैं और उनको भी ये पता है कि जो मेडिकल प्रोफेशन है दुनिया में हाईली प्रेशर वाला प्रोफेशन माना जाता है। सबसे अधिक सुसाइड इसी प्रोफेशन के लोग आज कर रहे हैं, ये दुनिया के लिए एक चिंता का विषय भी है। तो कौन सी ऐसी प्रेरणा है जो डॉक्टर साहब को खुद मेडिकल के प्रोफेशन में लाई और अपने बच्चों को भी उसमें ला रहे हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसमें जो है प्रेशर बहुत है। इनफैक्ट अगर एज देखी जाए तो इंडिया में अगर एवरेज एज 68 या 69 होगी तो एवरेज एज ऑफ डॉक्टर्स जो है उससे 62 या 63 है। बट इसमें इस प्रोफेशन में एडवांटेज ये है कि आपको एक तो समाज के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, दूसरा समाज के साथ आप सेवा कर सकते हैं और तीसरा ये रिसेशन प्रूफ है। कुछ भी हो जाए, चाहे टिम्बकटू से लेकर आप यूएस चले जाएं, अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है तो आपको कभी अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो इसलिए वजह से मैंने अपने बच्चों को भी प्रेरित किया कि इसी प्रोफेशन को चुने और इसी प्रोफेशन के साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, अविरल क्लासेस के प्रोग्राम में आप हैं, यहाँ पे एज ए गेस्ट यहाँ उपस्थित हैं और एक पेरेंट के तौर भी उपस्थित हैं। तो अविरल जैसे जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनका कितना रोल होता है बच्चों के कैरियर बनाने में? देखिए, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक मेजर रोल है। रीज़न क्या है कि जो स्कूल की एजुकेशन है उसके अंदर वो विड्थ और डेप्थ नहीं मिलती, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी तो थोड़ा बहुत सब कर लेते हैं किताब में, एनसीईआरटी किताब में, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए। अब उसके लिए इन क्लासेस का, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत एक मेजर रोल अब आ गया है। आपके बेटे ने अविरल में कोचिंग करके सफलता हासिल की, तो अविरल को के लिए क्या कहना चाहिए? अविरल को हमेशा बेस्ट विशेष दूंगा और उनके संचालक मिस्टर DK मिश्रा को कहूँगा कि ये जो अपना गुड वर्क कर रहे हैं उत्तराखंड के बच्चों के लिए, ये आगे करते रहें और इसको आगे बच्चों को प्रेरणा देते रहें। साधना प्लस से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रगुण आहूजा और उनके पिता डॉक्टर आहूजा, जिन्होंने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बच्चे में रहे तो किसी भी कठिन से कठिन परीक्षा को पास कर सकता है। और चिकित्सा का जो पेशा है ये मानवता की सेवा का पेशा है, इसलिए वो और उनका परिवार इस पेशे में जाने के लिए प्रेरित हुआ। देहरादून से साधना प्लस के लिए संचित शर्मा के साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह। हमारे साथ बिल्कुल युवा भारत की तस्वीर कह सकते हैं शुभांकर सेठ जी हैं, जो IIT मुंबई में पढ़ रहे हैं और आज यहाँ अविरल क्लासेस के एक प्रोग्राम में एज ए इनवाइटी यहाँ पे उपस्थित थे। बच्चों को इन्होंने किस तरह से JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करें, किस तरह से इस टफेस्ट एग्ज़ाम को ब्रेक करें, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। आइए पूछते हैं अविरल शुभांकर जी से कि किस तरह से वो इंजीनियरिंग पेशे में आए, जबकि आपके पिताजी इंडियन पुलिस सर्विसेज में हैं और IG हैं। तो प्रशासनिक सेवा की तरफ न जाकर के क्यों इनका इंजीनियरिंग सर्विसेज में रुझान हुआ और किस तरह से बच्चे तैयारी करें कि इनकी तरह ही वो भी एक सफलता का मापदंड स्थापित करें? जी, आपका जो पहला सवाल था इस बारे में कि मेरे पिताजी तो प्रशासनिक सेवा में हैं, मेरे पिताजी भी खुद इंजीनियर रहे हैं, उन्होंने बिट से इंजीनियरिंग की है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात एक ये है कि किसी भी इंजीनियर का काम प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो एक बार जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है, वही सबसे बड़ी सीट है। बाकी जहाँ तक आपके दूसरे सवाल की बात है कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए, तो वो मतलब मैंने यहीं अविरल क्लासेस में कोचिंग की है, मेरे टीचर सर मेरे गुरुजी रहे हैं। तो 3 बेसिक पॉइंट हैं जो सर भी कहते थे और यही 3 बेसिक पॉइंट अगर आप अपने साथ लेके चलेंगे तो आप कभी गलत नहीं जा सकते। पहला पॉइंट है प्लानिंग। आपको ये आज पता होना चाहिए कि आप 1 महीने बाद क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पूरा 2 साल की तैयारी होती है इस एग्जाम की, तो इसको पूरे तौर तरीके से शेड्यूल बना के करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया आपकी कंसिस्टेंसी। प्लान बनाया है तो उसको एग्जीक्यूट भी करना है। प्लान उतना बनाए जितना आप कर सकें और फिर उसको जितना चाहे कुछ और हो जाए आपको उस प्लान को पूरी तरह से खत्म करना है। और तीसरी बात होती है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको ये भी देखते रहना है कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। तो आप टेस्ट दें, एग्जाम्स में बैठें, इससे आपको ये वेरीफाई होना चाहिए कि आप सही पाथ पे चल रहे हैं। तो यही 3 पॉइंट अगर आप साथ लेके चलेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी। शुभांकर जी, जैसा अभी आपने बताया कि आपके पिताजी भी इंजीनियरिंग पढ़े हुए इंजीनियर थे और बाद में इंडियन पुलिस सर्विसेज में आए, तो क्या ये माना जाए कि आगे चल करके आप भी प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के देश की सेवा करना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अभी मैं इतना निश्चित नहीं हूँ कि मुझे आगे भविष्य में कौन से लाइन पकड़नी है। मैं अभी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं खुद ये पहचान सकूँ कि मेरा पैशन किस डायरेक्शन में है। बट अगर कर सकें तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जी, साधना प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने देखा कि ये थे हमारे साथ शुभांकर सेठ, जो IIT मुंबई के स्टूडेंट हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से JEE एडवांस और JEE मेंस और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी किस तरह से तैयारी की जाए। तो मुझे लगता है कि उनकी ये जानकारी इस क्षेत्र में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। देहरादून से संचित शर्मा के साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह, साधना प्लस। हमारे साथ है जिपमर, एम्स और नीट के टॉपर ऋतिक चौहान, जो यहाँ अविरल क्लासेस के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए हुए हैं। जिपमर पांडिचेरी में अध्ययन कर रहे हैं मेडिकल की। आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरह से मेडिकल प्रोफेशन की तरफ इनका रुझान हुआ और किस तरह से इन्होंने तैयारी की और इस देश के 3 सबसे बड़े टफेस्ट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको इन्होंने क्रैक किया। और इनकी जो तैयारी करने का तरीका है वो देश के
मेडिकल क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितना लाभदायक होगा। तो चलते हैं चौहान जी के पास। चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किस तरह से आपने तैयारी की, जो तीनों ही जो टफेस्ट एग्जाम है इसको क्रैक किया? बेसिकली तैयारी के लिए कुछ चीज़ ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले एक चाहिए होता है आपका प्रॉपर गाइडेंस, जो कि हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा चाहिए होता है कंसिस्टेंसी, कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करना है। तो इस चीज़ को फॉलो करके मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है सर। ऋतिक जी, जो बच्चे पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कीजिए, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आपको स्ट्रेस को नहीं आने देना है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है जो आपको सक्सेस से दूर लेके जाएगा। स्ट्रेस को दूर रखने के लिए आपने क्या रखना है, एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने पहले बताया कि एक पर्टिकुलर तरीका रखना है कि आपको कैसे क्या चीज़ फॉलो करनी है, कहाँ जो डाउट्स आ रहे हैं टीचर से क्लियर करने हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता, अपने शरीर को मेंटेन करना है, अच्छा खान पीन, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। एक फिट शरीर ही एक फिट दिमाग को रख सकता है। उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक एक्सरसाइज एंड योगा, ये भी फॉलो करनी चाहिए। इसके लिए कुछ टाइम आपको निकालना चाहिए। और ये मेन कैसे आएगा, जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। इसलिए आपको बेसिकली क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट करना है और आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है और अपने टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस को फॉलो करना है। ऋतिक जी, मेडिकल का जो प्रोफेशन है बहुत टफेस्ट और बड़ा हाईली प्रेशर वाला प्रोफेशन माना जाता है। अभी एक बड़ी साइंस मैगजीन में एक सर्वे आया कि सबसे अधिक सुसाइड जो रेट है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की है। तो आपने इस प्रोफेशन को ही क्यों चुना, क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी है? मेडिकल प्रोफेशन, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें रिसेशन नहीं होता, पैसों के लिए आते हैं, लेकिन ये प्रोफेशन अपने आप में एक अलग चीज़ है। ये प्रोफेशन है कि आप सोसाइटी को सर्व करने का जो सबसे हाईएस्ट तरीका हो सकता है, ये मेरे हिसाब से ये वो प्रोफेशन है। इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया है। बात आई है कि जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या फिर थोड़े गलत उसमें चल जाते हैं, बात है कि जब बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर उनको ये नहीं पता होता कि वो क्या उनकी चाहत है, किस चीज़ को क्या वो फॉलो करना चाहते हैं, वो अपने आप को फोर्स करते हैं इस चीज़ में आने के लिए, अपने जो दिल की नहीं सुनते और बेसिकली अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स करते रहते, तो वो स्ट्रेस में चल जाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि अपने जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो आप जिस चीज़ को करते हुए आपको खुशी मिलती है, आप उस चीज़ को फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर ये बनना है। आपने वो करना है जिसमें आपको खुशी मिलती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी पॉइंट पे असफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपके लिए इससे भी बड़ी कोई चीज़ सोच रखी होगी, तो आप उस चीज़ के लिए फॉलो करो। आप ज़रूरी नहीं कि आप जो कर रहे हो कि नहीं सफल हो रहा है तो ये अंत है, हो सकता है कोई बड़ी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही हो। तो साधना प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये थे हमारे साथ एक होनहार देश का भविष्य कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, अपने आत्मविश्वास बना करके और बिल्कुल दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से परिश्रम के साथ किसी भी तरह की परीक्षा और किसी भी तरह संघर्ष को जीत में बदला जा सकता है, सफलता पाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि मेडिकल प्रोफेशन हाईली प्रेशर वाला प्रोफेशन भले माना जाता हो, लेकिन ये आम प्रोफेशन से अलग है। यह मानवता की सेवा का प्रोफेशन है। शायद ऐसे ही बच्चे आगे चल करके भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। साधना प्लस के लिए संची शर्मा के साथ देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप।